कल पेशावर में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। 90 के करीब लोगों की जानें गईं। इसके अलावा 250 के करीब लोग जख्मी हुए। दुनिया भर के कंट्रीज ने कंडेम किया, अफसोस का इजहार किया। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी यूके की खबर चलाई गई, कभी यूएस की खबर चलाई गई कि वहाँ के जो सरबराहान हैं उन्होंने कंडेम किया है। लेकिन इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि जो पेशावर में वाकया पेश आया है हम उसकी मजम्मत करते हैं, उस पर हमें अफसोस है। और दूसरी बात यह है कि ये ग्लोबल विलेज का अब दौर है, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान का कोई एक मीडिया चैनल उसको नहीं चला सका तो दूसरा चला लेता है, या सोशल मीडिया का दौर है। अगर अब इंडिया ने बयान दिया है तो मेरे ख्याल से वो आम प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहुँचने से पहले हर बंदे के पास आजकल मोबाइल है। देखिए जी, बात तो ये इंटरनेशनल काम है। मे भी हो सकता है हो रहा हो, मे भी ना हो रहा हो। अगर हो रहा है तो वो तरक्की नहीं कर सकता। बदलती है अवाम के साथ। अब हम सब लोग, पूरा पाकिस्तान में पढ़ा लिखा ही है। बात सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन के जनरल काउंसिल के प्रेसिडेंट की ही नहीं है। कोई भी अगर किसी भी देश का एक डिप्लोमेट इंडिया आ जाए, बहुत आफत मच जाती पाकिस्तान में। इंडिया के अंदर किसी का फॉरेन मिनिस्टर आ जाए, बहुत आफत। और अगर कहीं का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या राजा आ जाए तब तो फिर पाकिस्तान में से बरनॉल का स्टॉक खत्म हो जाता है। कोई पूछता हो पाकिस्तान में बरनॉल क्यों नहीं मिल रही, पता चलता है सारे के सारे पाकिस्तान के जो मंत्री, नेता, फौज वाले हैं वो अपने अपने घर उठा के ले गए, इतनी उनको जरूरत पड़ रही है। चाइना का भी कुछ ऐसा ही हाल है। चाइना भी, वहाँ पर भी बरनॉल की कमी जो है पड़ती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान एक फूकी हुई कारतूस बन के रह गया है। क्योंकि पाकिस्तान के नाक के नीचे से पहले इंडिया पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक उड़ा के ले गया। अब इंडिया ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो इस्लामिक ब्लॉक है वो भी उड़ा के ले जा चुका है पाकिस्तान की नाक के नीचे से। यही दोनों थे जो पाकिस्तान की दोनों टांगे थी जिसके दम पे पाकिस्तान अब तक चल रहा था। जब ये दोनों उड़ गए, अब पाकिस्तान विकलांग होकर के रह गया है। विकलांग होने के अलावा इनके पास में कुछ नहीं बचा है। आप देखो, इनके फंडिंग रुक गई, इनका सपोर्ट रुक गया, सब कुछ ये तहस नहस हो गए। हमारे यहाँ कान ऊपर से घुमा के पकड़ा जा रहा है, तो सीधा ही पकड़ लेना। वहाँ पे टैक्स भी है, आपकी पेट्रोलिंग है, आपके अखराजात हैं, आपका किराया है, रेंट है, जो भी है सारा इजी है। तो आपका मुल्क एक तो कम होगा, यहाँ पे जो है ना महंगाई कम हो जाएगी। क्योंकि इंडिया 70 सूबों का, या जितने सूबों का, हमारे 4 सूबे हैं, तो सिर्फ जर्री जो है पंजाब है, तो वहाँ पे होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ लोगों को सहूलत मिले। फिर बात वही आती है कि हमारे मुल्क में अगर सियासी इस्तेकाम होगा, कोई एक पार्टी अपनी हुकूमत कायम करके उसको पूरे 5 साल पूरे करने दिए जाएंगे तो वो कोई सोचेगी। ये है कि वो उनके जो वो लोग मुसलमान उधर है ना, वो उनका सासा है। ये जो लोग रहे ये हमारा सासा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो उनका सासा होगा। जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं ना, वो आपसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, करीब पाकिस्तान से, तो वो इंडिया से आए तो जी इंडिया से आए। वो ये नहीं कहेगा कि मैं उसका हिस्सा ही नहीं हूँ। देखिए, मेरे जो बड़े थे ना जी, वो अमृतसर से आए, मतलब इंडिया से। तो मैं तो ये कहता हूँ वो भी मुल्क हमारा ही है, उनका नहीं है। क्यों कि जितना पाकिस्तान में मुसलमान है उससे डबल पाकिस्तान में, इंडिया में है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर गलत को गलत कह रहे हैं तो हम उसको अच्छी समझते हैं, क्योंकि एक इंसान का कत्ल सारी दुनिया का कत्ल बन चुका है 70 साल से, कि ये जो किया इंडिया ने किया। हालांकि हो सकता है कि वो वक्त के हिसाब से ठोकरें खा के एक दूसरे की बात समझने हो कि नहीं यार, अगर सारी दुनिया तरक्की कर रही है तो हमारा मुसलमान है, वो हमारा मसाया है, वो भी हमारा हिस्सा है। तो अगर वो हमारा हिस्सा है तो कोई मसला नहीं, जिस्म का एक हिस्सा है ना जी। इस सवाल के जवाब में ये कहता हूँ कि सबसे पहले अगर इंडिया ने ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई बयान जारी किया है तो ये बहुत अच्छी खुश आइंद बात है। यही बात है ना। और आजकल हमें एक दूसरे की दुश्मनी में कोई ऐसी अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। तो अगर वो इंसानियत दिखा रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि अच्छे तरीके से उनके साथ वेलकम करें, ताकि मज़ीद आपस में गलत फहमियों और जो वाम के अंदर जो है ना, मैंने देखा है इंडिया में काफ़ी चीज़ें, हमारे बड़े भी जाते रहे, वहाँ के लोग सिर्फ हमारी हुकूमत तक है, एक दूसरे में नफरत पाए, उधर की अवाम में नहीं है। वहाँ की अवाम जो है ना, हमें लोगों को पाकिस्तान से प्यार करती है, पाकिस्तान के लोगों से करती है। और मैं भी आपके थ्रू ये पैगाम मीडिया को देना चाहता हूँ कि हम भी आप लोगों से प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नबी ने यही बताया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो एक इंसान का कत्ल सारी दुनिया का, हम भी साहब औलाद हैं, वो भी हैं। तो सही करने के हालात ख़राब करना पड़ते हैं। ठीक है, हालात ख़राब होंगे तो सही होंगे, ऐसे नहीं होते। ठीक है। किसी एक इदारे की कोई पॉलिसी नहीं होती, किसी भी मुल्क में नहीं होती। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी
किसी सिक्योरिटी इदारे की, किसी आर्मी की, या उनकी किसी उनकी रॉ की, या उनकी किसी भी इदारे की कोई सिक्योरिटी नहीं, पॉलिसी नहीं होती, ठीक है, तो उसके पास वो बयान वो पहुंच चुका है। ठीक है, और अगर असर उन्होंने किया है तो ये एक अच्छी बात है। और हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया मिल के इस दहशतगर्दी के जो है वो जिन को काबू करे। तो बदली है, सोच बदली है, लेकिन ये है कि ये एजेंसियां मुलव्वस हैं बीच में। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान में हालात जब सही होते हैं फिर कोई ना कोई दुश्मन आके कूद पड़ता है। तो अगर आप पढ़े लिखे भी होके आपको शऊर नहीं है तो मेरे ख्याल आप जाहिल है, पढ़े लिखे जाहिल। मैं तो अपन लोगों को कहता हूँ कि भाई आप पढ़े लिखे जाहिल हैं क्योंकि आपको शऊर ही नहीं है। पर तालीम का मतलब ही यही है। नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करें, चाहे चीन जाना पड़े। उस वक्त चीन बहुत दूर था, तो इल्म तो मरते कब्रों तक इल्म हासिल करें, इसकी कमी नहीं होती। ये सोच तब बदलेगी कि जब लोगों में शऊर आएगा। शऊर नहीं है लोगों में, शऊर नहीं है। लोग फिल्में इंडियन देखते हैं और बातें उसके खिलाफ करते हैं। नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है पॉलिसी बनाना और उस पर अमल दरामद करवाना। सिक्योरिटीज इदारे होते हैं, उनको जो भी डायरेक्शन होती है, जो भी उसकी पॉलिसी होती है, वो गवर्नमेंट की होती है। ये ऑप्शन हर वक्त मौजूद होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने एक वक्त अगर बात की है तो अगर इसका कोई टाइम ख़त्म नहीं होता। हर वक्त ये सुलह का या मिल के चलने का वो ऑप्शन मौजूद होता है और होना भी चाहिए। तो जो भी आता है, हर बंदा को कादियानी नवाज है, कोई यहूदी नवाज है, सब अपने एजेंडे लेके आता है। इस्लाम को लेकर कोई नहीं आता। तो क्या देखें, हम तो अभी अब कितनी बड़ी मार्केट, आप किसी के पास भी जाएंगे तकरीबन आपको इंडिया के एंटी मिलेंगे। जब हम बिकना छोड़ देंगे ना, फिर इंशाल्लाह इस्लामी रियासत भी कायम होगी, बाबा जी का कॉल भी आएगा सामने। की एजेंसियां मुलव्वस हैं उसमें। वो जब उनका इलेक्शन आता है वो पाकिस्तान के ऊपर कर देता है, कोई ना कोई अटैक करवा के पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर वोट लेते हैं। इसका जवाब ये है कि उन्होंने एक दायरा रखा हुआ, ये गिलास है ना, ये आपकी सोसाइटी है, इससे बाहर आप निकल ही नहीं सकते। मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट है, ये है, वो है, लेकिन वो सिर्फ इस दायरे के अंदर घूमते हैं, आगे तरक्की नहीं कर सकते। उनके बच्चों को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती, उनके बच्चे जो है फौज में नहीं जा सकते। मतलब काफ़ी चीज़ें। इंडिया के अलावा हम किसी और मुल्क को भी तो कंडेम करने का वो कर सकते हैं ना। हम सिर्फ इंडिया को ले रहे हैं। आखिर इंडिया क्यों, बाकी कोई मुल्क क्यों नहीं? पर्ची बदल देना। हमारे यहाँ पैसे को अहमियत दी जाती है। आज ही कोई गैर मुस्लिम हमारे मुसलमानों को पैसा खिलाता है तो उसके बाद चेंज हो जाता है। इंडिया तो ये अपना खमेदा हमारे ऊपर डालता है। इंडिया में अगर कोई गुब्बारा भी फट जाए तो वो बोलता है पाकिस्तान करता है। अब वो ये चाह रहा है कि ये पाकिस्तान इस तरह करे, शोषा उड़ा रहा है वो पूरे आलमी मीडिया पे कि पाकिस्तान इस तरह कर रहा है, लेकिन ये वतीरा इंडिया का है। तो अगर एक आपके वो बिल्ली थैले वाले का चक्कर है, हम लोगों का ज़हन यही है कि इंडिया ने किया है। हो सकता है इसराइल ने किया हो सकता है अफगानिस्तान ने किया हो सकता है आपके दूसरे मुल्कों ने भी किया हो। तो मेरा ख्याल है पढ़े लिखी पाकिस्तानी कौम है, ये समझ सकती है। आजकल तो नेट है, आप फौरी इंडिया से पूरी दुनिया में तल्लुक बना सकते हैं। वो हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, तो इंसानियत। हम तो इंसानियत की नज़र से मैं तो देखता हूँ कि यार ये भी तो इंसान है, कि इसके बच्चे भी होंगे, इसके जज्बात भी हैं, एहसासात भी हैं। वो जाहलियत की ये एक निशानी है कि जब अनपढ़ होता है ना इंसान, तो वो यहाँ पे कौन नहीं रह रहा, सिख रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, मुसलमान हैं, सब लोग रह रहे हैं। तो हम तो नहीं किसी को मार रहे हैं। बहुत मुश्किल है कि ये कोई मामला ठीक हो। ठीक है। ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि सारा खुद ही करवाना है, खुद ही रोना है। आज पाकिस्तानी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हुड़दंगा मचा रहे हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं, और करते करते कह क्या रहे हैं? सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि इतने सालों तक अमेरिका हमको अपना पालतू गुलाम बना के रखा। अमेरिका ने बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया पाकिस्तान को जैसे एक पालतू गुलाम को करते हैं। जब किसी का जानवर जो है वो मानता नहीं तो उसके सामने रोटी फेंक दो, अमेरिका ने डॉलर इनके मुंह में फेंक दिया। अमेरिका कहता था शू जाओ उसके ऊपर लड़ो जाके, ये जाके लड़ जाते थे। एक दौर था अमेरिका जब अपना ये सोवियत यूनियन आना चाहता था ग्वादर तक कब्जा करना चाहता था, सीधे इंडियन ओशन में आना चाहता था, अफगानिस्तान तक आने के लिए। उस टाइम पर अमेरिका को ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा। अमेरिका ने पाकिस्तान के यहाँ पर अपने अड्डे बनाए, अपना सब कुछ किया। भारत से भी मांगे थे, भारत ने मना कर दिया। यहाँ पर अपने अड्डे बनाए, अपना जो है पूरा का पूरा युद्ध इन्हीं की ज़मीन से लड़ते रहे। इन्होंने भी कोई घपलेबाजी कम नहीं की, वो तो कह रहा अलग किस्सा है। पर इनका जो रोना धोना है कि हमने तो, पाकिस्तानी कहते हैं हमने अमेरिका के लिए हमने अपनी 80,000 जानें दी हैं। कैसे दे दी हैं तुम लोग सिर्फ अमेरिका को गालियां देते हो। आज भी देख लो, आज भी पाकिस्तान के जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उसकी पूरी की पार्टी से करोड़ों समर्थक अमेरिका को गालियां दे रहे हैं।
कहाँ से तुमने जाने दे दी? अरे आपका अपना स्वार्थ था जिसमें आपने अपने लोगों को जलवाया, भट्टी में झोंक दिया कि जाओ मरो जाके। कोई भी आपने किसी के लिए कुछ किया नहीं। इनका हर किसी का है। ये सऊदी वालों के लिए अपनी, पहली बात तो जो अफगानिस्तान वाला हुआ मैटर, अफगानिस्तान में अपनी गद्दारी, जो इन्होंने गद्दारी अमेरिका से करी, जो इन्होंने गद्दारी तालिबान से करी, उसके बदले में तालिबान ने इनके लोगों को मारा और ये कहते हैं कि अमेरिका के लिए हमने जान दी। कहाँ से दी? इनके लोग जाते थे सऊदी अरब में नौकरी करने, लेबरगिरी करने, हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं, इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है। भारत ने तो कभी नहीं कहा कि हमने सऊदी अरब को, यूएई को, बाकी अरब देशों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया है, हमने उनके लिए जान झोंकी है, हमने अपने लोग भेज के। क्यों? आपके लोग अगर वहाँ पे गए रोजगार पाने गए। पाकिस्तान कहता है कि हमने जो है सऊदी अरब के लिए अपनी लेबर भेज के वहाँ पे बिल्डिंगें बनवाई, कुछ नहीं बनवाया। वहाँ पे वो किसी और को पैसा देते, कोई और आ जाता। इसी तरीके से चाइना के लिए भी ये बोलते हैं कि हमने चाइना के लिए अपनी जी जान दे दी, इसके लिए दे दी, उसके लिए दे दी। आज जब इनको कोई भाव नहीं दे रहा है, इनको तस्वीर पर जूता मार के भगा दिया है, तो इनको लगता है कि लो ये तो गलत पंगा हो गया, फालतू में इतने सालों तक सेवा करते रहे।